चुनिंदा शेर कैलाश सेंगर जी की ये अलग अलग शेर का अशार का कलेक्शन है, संग्रह किया है। इसमें जिस तरह से हम लोगों ने वृंद के दोहे पढ़े और दोहों का मतलब 2 लाइन में एक पूरी कहानी कह देना होता है, उसी तरह शेर में भी 2 लाइन के अंदर एक पूरी कहानी कहने की पद्धति होती है। पहला शेर देखिए, गजलों से खुशबू बिखराना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। कवि के अनुसार अपनी गजलों से, अपनी कविताओं से खुशबू फैलाने में हर कवि सक्षम होता है। वो अपनी कृतियों से चट्टानों पर भी फूल खिला सकता है, अर्थात असंभव कार्य को भी संभव कर क्रांति ला सकता है। पुरानी कहावत है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जहां सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच पाती है वहां कवि की विचारधारा पहुंच जाती है, कवि की सोच पहुंच जाती है। कैलाश सेंगर जी कहना चाहते हैं कि अपनी गजलों से, अपनी कविताओं से कवि असंभव कार्य को भी संभव बना सकता है। जितने बड़े बड़े रिवॉल्यूशन हुए हमारे देश में या पूरे संसार में, कवियों ने, लेखकों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की उसको पूरा करने में। क्योंकि जितने रिवॉल्यूशन होंगे उसके लिए कोई ना कोई स्लोगन चाहिए, नारा चाहिए। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। इस तरह की एक कविता है। राम प्रसाद बिस्मिल जी की कविता, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे है आसमां, हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में। ये तो रिवोल्यूशनरीज के लिए एक तरीके का एंथम था। तो कवियों की जिंदगी से, उनके विचारों से, उनकी कविताओं से समाज में बहुत सारे असंभव कार्यों को भी पूरा किया जा सकता है। तो कवि कैलाश सेंगर जी कहते हैं कि अपनी कविताओं, अपनी शेरो शायरी, अपनी गजलों से, अपने शब्दों से सुगंध फैलाने का काम, खुशबू फैलाने का काम, मतलब समाज को परिवर्तित करने वाली सोच फैलाने का काम कवि लोग करते हैं। और उन्हीं कवियों के वजह से समाज में परिवर्तन आता है और बदलाव आता है। परिंदों को शिकायत है कभी तो सुन मेरे मालिक, तेरे दानों में भी शायद लगा है घुन मेरे मालिक। कवि के अनुसार पक्षी ईश्वर से शिकायत कर रहे हैं कि हे मालिक, कभी तो हमारी बात तो सुनो। ऐसा मालूम पड़ता है कि जो दाना आपकी कृपा से हमें प्राप्त होता है उसमें भी कीड़े लगे हैं, अर्थात आपकी कृपा भी अब दूषित हो गई है, प्रदूषित हो गई। कवि कहना चाहते हैं कि पक्षी परमात्मा को कह रहे हैं कि हे ईश्वर, कभी तो हमारी भी प्रार्थना सुनो। जो दाना हमको मिला है वो भी घुन लगा हुआ है। घुन मतलब भुनगा, कीड़ा। एक छोटा सा काले रंग का कीड़ा होता है जो अनाज के दानों में घुसकर उनको खोखला बना देता है, खराब कर देता है। पक्षी कहते हैं हे ईश्वर, आपकी कृपा से जो हम लोगों को अनाज मिला, जो खाने के लिए अन्न मिला, उस अन्न को प्राप्त करके भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो अनाज प्रदूषित है, उनमें कीड़ा लगा हुआ है। तो कभी हमारी भी बात सुनो, हमको भी ऐसा अन्न दो, हमको भी ऐसा खाना दो जो खाने योग्य हो। वरना जो तुमने अभी हमको खाना दिया है वो खाना खराब है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी कृपा, ईश्वर की कृपा, ईश्वर की ब्लेसिंग्स प्रदूषित हो गई है, खराब हो गई, दूषित हो गई। हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। कवि के अनुसार वो अपनी जिंदगी में आई परेशानियों से अप्रभावित हुए बिना उनका इस प्रकार सामना करते रहे कि वही से मानो उजाला फूट पड़े। सारी परेशानियां इस प्रकार समाप्त हो गई मानो कभी थी ही नहीं। कवि कहना चाहते हैं कि मेरी जिंदगी में जो परेशानी आई, प्रॉब्लम्स आए, सवाल आए, मैं बिना प्रभावित हुए, मैं बिना उससे तकलीफ में आए, उससे कष्ट में आए, उन प्रश्नों को हल करने का, उन कठिनाइयों को सॉल्व करने की कोशिश करता रहा। और कवि कहते हैं उन्हीं प्रश्नों में से मुझे मेरी जिंदगी के उत्तर मिल गए। जरा समझने से, तुम्हारे जीवन के प्रश्नों में ही तुम्हारे जीवन का अर्थ छुपा हुआ है। शांत बैठो, पहले जिंदगी के सवालों को समझना शुरू करो। जिस दिन तुम जिंदगी के प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझ जाओगे ना, उसी दिन तुमको अपनी जिंदगी के, अपने जीवन के उत्तर मिलना शुरू हो जाएंगे। प्रॉब्लम ये होता है, जैसे हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आते हैं हम उन प्रॉब्लम्स पर फोकस करते हैं। सोच गलत है, उसके सॉल्यूशन पर फोकस करो। आपको अपने जिंदगी के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अपनी कठिनाइयों को मत देखो, उस कठिनाइयों से निकलने का क्या मार्ग हो सकता है उसकी तरफ ध्यान दो। कवि ये कहना चाहते हैं कि मेरी जिंदगी में जो सवाल आए उससे मैं अप्रभावित हुआ, मैं उससे डिस्टर्ब नहीं हुआ, अपसेट नहीं हुआ, डिप्रेशन में नहीं गया। मैंने अपनी जिंदगी के सवालों को पीछे हटकर शांतिपूर्ण रूप से देखा, और जब मैंने अपने आप को प्रभावित नहीं किया उन सवालों से, तो मुझे उन्हीं सवालों के अंदर उसके जवाब मिल गए। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रॉब्लम में, जरा समझना।
हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रॉब्लम में। ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम्हारा फोकस किस पर है। क्या तुम प्रॉब्लम से डिस्टर्ब हो रहे हो या उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हो। तो कवि कहते हैं मेरी जिंदगी में उजाले फूट पड़े तब जब मैंने अपने जीवन के सवालों में ही अपने जवाब ढूंढना शुरू कर दिया। देखो कवि क्या कहते हैं, मैंने अपनी परेशानियों से अप्रभावित हुए बिना उनका इस प्रकार सामना करते हुए कि वहीं से मानो उजाले फूट पड़े ये कार्य किया। सारी परेशानियां इस प्रकार समाप्त हो गई मानो कभी थी ही नहीं। अपने जीवन में आए हुए सारे प्रश्नों को हल करने के लिए कवि ने प्रयास किए, उन प्रश्नों का सामना किया, सॉल्यूशन ढूंढा, हल प्राप्त किए और अब उनकी जिंदगी में उत्तरों का उजाला फैल गया है। अब उनकी जिंदगी से अंधकार, कठिनाइयों का, संकटों का अंधेरा खत्म हो गया है और शांति का, सुंदरता का, जिंदगी की संभावनाओं का उजाला प्रकट हो गया। चट्टानी रातों को जुगनू से वो सवारा करती है, बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। कवि के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि हर सुबह हमारे लिए एक नया संदेश लेकर आती है। रात्रि के घोर अंधकार में जुगनू द्वारा फैलाए गए हल्के से प्रकाश में भी आशा की एक किरण छिपी रहती है। देखो कवि कहना चाहते हैं कि हर सवेरा एक नया प्रकाश लेकर, एक नई उम्मीद लेकर आता है। कहते ना जो बीत गई सो बात गई, उस पर ध्यान मत दो। रात बीती ना, बात बीती। सवेरा जब आता है तो कवि कहता है ऐसा लगता है जैसे ये उम्मीद की कोई नई सुबह लेकर आया, उम्मीद की नई किरण, उम्मीद का नया कोई उजाला। समझो इसको, कवि कहते हैं मेरी जिंदगी में हर रात का अंधकार जो है उसके बाद एक नई सुबह आती है, तो मुझे लगता है कि जैसे ये एक उम्मीद, एक होप, एक आशा मेरे जीवन में लेकर आई है। रात के अंधेरे में अगर कोई जुगनू भी चमकता है ना, तो कवि कहते हैं कि मुझे उसको देखकर लगता है कि जैसे रात के अंधकार में जुगनू का चमकना जिंदगी के संकटों में उम्मीद का एक उजाला है। समझिए, जब आपकी जिंदगी में बहुत कठिनाई आएगी, प्रॉब्लम्स आएंगे, चारों तरफ से अंधकार, कोई सपोर्ट नहीं करेगा, कोई साथ नहीं देगा, उस समय अगर एक व्यक्ति के खाली दो शब्द भी आप सुन लेते हो ना कि चलना भाई कोई बात नहीं, ऐसे चलना, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, अरे हम लोग है ना, नई उम्मीद जागृत होती है, नई सोच प्रकट होती है। कई बार ऐसा होता है जिंदगी में कि आप बहुत परेशान है, बहुत तकलीफ में, बहुत कठिनाई में, और अचानक आप सवेरे उठे, स्नान वगैरह किया, भगवान के सामने हाथ जोड़े, पूजा पाठ की और कोई बुक उठा के पढ़ने लगे और उसमें से कोई एक वाक्य देख लिया जिससे तुमको तुम्हारी प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। और ये अक्सर होता है। मैं हमेशा कहता हूं अपने धार्मिक पुस्तकों को पढ़िए, उसी के अंदर तुम्हारे जीवन का सारे के सारा उत्तर, उसी के अंदर तुम्हारी जिंदगी के सारे उजाले, उसी के अंदर तुम्हारी जिंदगी के सारी की सारी समस्याओं का हल छुपा हुआ है। तुम जिस धर्म के हो, सवाल वो नहीं है, तुम एक बार अपनी धार्मिक पुस्तकें पढ़ना शुरू करो। जब भी परेशान हो ना, अपनी पुस्तकें उठाओ, जो भी तुम्हारी होली बुक्स है उठाओ और उसको खोलकर पढ़ना शुरू करो। हैरान रह जाओगे, किसी ना किसी पन्ने पर तुम्हारी परेशानी का, तुम्हारे संकटों का उत्तर मिलेगा। मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा, ट्राई करके देखना। आश्चर्यजनक रूप से तुम्हारी परेशानियों का उत्तर उसी में। प्रॉब्लम क्या है, हम उस हिसाब से जीवन जीते नहीं है ना। तुम्हारी सारी परेशानियों का हल तुम्हारी पुस्तकों में लिखा हुआ है। एक बार पढ़ना शुरू करो, अपने आप जिंदगी के सारे सॉल्यूशंस तुम्हारे सामने हाथ पसारे खड़े रहेंगे कि हमें स्वीकार करो। कभी ट्राई करके देखना। परेशान हो, डिस्टर्ब हो, फाइनेंशियली, इमोशनली, किसी भी हालत में पुस्तकें निकालो, ओपन करो, पढ़ना स्टार्ट करो। कहीं ना कहीं तुम्हारे परेशानियों का उत्तर उसमें लिखा हुआ है। सेंगर जी क्या कहना चाहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि हर सुबह हमारे लिए एक नया संदेश लेकर आती है। रात्रि के घोर अंधकार में जुगनू द्वारा फैलाए गए प्रकाश से, हल्के से प्रकाश से भी आशा की एक किरण छिपी रहती है। कैलाश सेंगर जी कह रहे हैं कि रात को अंधेरे में जब जुगनू चमकता है तो उसकी चमक में भी एक हल्का सा उजाला दिखाई देता है, जैसे वो रात के अंधकार को समाप्त करने की कोशिश कर रहा है। उसी तरह कैलाश सेंगर जी कहते हैं कि हमारी जिंदगी में अंधकारपूर्ण रात के बाद जो सवेरा आता है ना, वो हमारे लिए एक उम्मीद की किरण लेकर आता है। तो हमें जोश और उत्साह के साथ अपनी कठिनाइयों, संकटों और परेशानियों को भूलकर एक नई जिंदगी को नए सवेरे के साथ जीने की शुरुआत कर लेनी चाहिए। वो आसमां पर रोज एक ख्वाब लिखता था, उसे पता ना था वो इनकलाब लिखता था। कवि के अनुसार वो नित्य जागती आंखों से नए सपने देखता था। कवि नहीं जानता था कि उसके सपनों में, उसके विचारों में क्रांति का बीज छिपा है और उसके द्वारा आसमान पर लिखे गए सपने एक दिन क्रांति का रूप ले लेंगे।
कि कवि के अनुसार वो रोज जागती आंखों से एक सपना देखता था, लेकिन उस कवि को यह नहीं पता था कि उसके देखे हुए सपने एक दिन क्रांति का, इनकलाब का, रिवोल्यूशन का रूप ले लेंगे और वो समाज को बदलने के योग्य हो जाएगा। दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कवि सेंगर जी कहते हैं कि मैं नहीं जानता था कि मैं जागती आंखों से जब सपने देखता था ना कि ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, समाज में ये होगा, देश में ये होगा, लोगों में इस तरह परिवर्तन आएगा, व्यक्तियों की विचारधारा ऐसे बदलेगी। वो विचार करते रहते थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि वो जो जागती आंखों से जो स्वप्न देख रहे हैं, एक दिन यही सपने इनकलाब का, रिवोल्यूशन का, क्रांति का रूप ले लेंगे और समाज को, देश को और लोगों की विचारधारा को बदलने के योग्य हो जाएंगे। हंसी से अपने आंसुओं को छुपाकर देखो, नया मुखौटा ये चेहरे पे लगाकर देखो। कवि के अनुसार हंसी और आंसू मनुष्य के जीवन के दो अंग हैं। आज हर मनुष्य अपने जीवन की परेशानियों से इस कदर त्रस्त है कि वो नहीं चाहता कि कोई दूसरा भी अपने आंसुओं से उसका कंधा भिगोए। अतः अच्छा यही रहेगा कि हर व्यक्ति अपने चेहरे पर एक हंसी का मुखौटा लगाकर अपने आंसुओं को छिपा ले। हर व्यक्ति का जीवन दुख में, और वो किसी भी रूप में हो सकता है, पर्सनल लाइफ में, फाइनेंशियल लाइफ में, है ना, इकोनॉमिकली, इमोशनली आप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है, आपका जीवन दुखी है, हर व्यक्ति। अब मान लो अगर मैं बहुत दुखी हूं, बराबर, और तुम मेरे मित्र हो, तुम आए, तुम अपना दुखड़ा रो रहे हो और मेरे कंधे पर आंसू बहा रहे हो, तो मैं ऐसे ही बोलूंगा चल हटना चला, एक तो मेरा जीवन खुद दुखी है, अभी तेरा दुखड़ा भी लेके बैठूं। तो कवि सेंगर जी क्या कहते हैं, कैलाश सेंगर जी, कवि कहते हैं हर आदमी को अपने चेहरे पर एक मुखौटा लगाना पड़ेगा, हंसी का, मुस्कुराहट का। एक मुखौटा लगाइए, नकाब लगाइए, नकाब लगा के चलिए। क्या खुश है, प्रसन्न है, क्यों? क्योंकि आपके दुखों से दूसरा व्यक्ति दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने ही जीवन में दुखों से दुखी है। समझ रहे हो? आपके जीवन का दुख है ना, उसी तरह दूसरों के जीवन का भी दुख है। तो अगर जब भी आप किसी से मिलते हैं, अपने दुखड़े मत बताइए उसको, वो खुद बेचारा परेशानी और दुखों में होगा। तो अपने चेहरे पर हंसी का नकाब लेकर जाओ। हो सकता है कि आपके हंसी और मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर उसको शायद थोड़ी शांति मिल जाए। कोई व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा, मैं पहले दुखी हूं, तुम आकर अपना दुख मुझे बता रहे हो। नहीं स्वीकार करूंगा भाई, मेरे को मेरे दुख भारी पड़ रहे, तेरे भी दुख ओढ़ के चलूं। तो चेहरे पर नकाब लगा लीजिए, सेंगर जी कहते हैं। यही अच्छा रहेगा कि हर व्यक्ति अपने चेहरे पर एक हंसी का मुखौटा लगाकर अपने आंसुओं को छिपा ले। संत रहीम हुए, रहीम ने बहुत सुंदर दोहा कहा, रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखियो गोए, और सुनी अठील है लोग सब, बाटी न लिहे कोई। रहीम कहते हैं अपने मन के दुख अपने मन तक रखो, दूसरों को सुनाओ मत। लोग सुनेंगे, हंसेंगे, बांटेगा कोई। तुम बोलोगे सर क्या पका रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। हम अपने दोस्तों को अपने दुख बताते हैं, उन लोग कितनी गहराई से सुनते हैं, बिल्कुल। उसके बाद वो उन दुखों का क्या करते, कभी सोचा है? हो सकता है कि वो अपने फ्रेंड सर्कल में तुम्हारे दुखों पर बातें कर रहे हो, हंस रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो सकता है। या जैसे ही तुम उसको दुख बता के गए और उसने तुम पर हंसना शुरू किया कुछ भी, तुम जाके बोलो अरे यार मेरी प्रेमिका से मेरा बहुत प्रॉब्लम चल रहा है लाइफ में, अरे यार मेरे प्रेमी से बहुत समस्याएं हो रही है, तो दोस्त सुनेगा हाँ यार समझ सकते, सर क्या करूं यार, ये रिलेशनशिप मेरे को बहुत तकलीफ दे रहा है सर, यार परेशान हो गया कसम से, मैं समझ सकता। फिर तुम गए ना पहले ही बोला था येड़ेगिरी मत कर, पागल। क्या किया मैंने? सुना, हंसा, बांटा नहीं। यह गलत सोच है कि दुख बांटने से बढ़ जाते हैं, कम हो जाते हैं। मूर्खतापूर्ण बात है। खुशियां बांटने से बढ़ती है, मूर्खतापूर्ण बात है। ना दुख बांटने से बढ़ते हैं, ना सुख बांटने से बढ़ते हैं। इसको याद रखना। हर व्यक्ति को अपना दुख खुद ही कम करने का उपाय ढूंढना पड़ता है। तुम दूसरों को बताओगे, वो दूसरा तुम्हारा दुख कैसे बांटेगा? कैसे संभव है? तुम्हारे मन को दुख है, तुम्हारे मन को ठेस लगी है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई व्यक्ति मेरे पास आके बोलेगा यार मेरे बच्चे ने मेरा घर छोड़ दिया, अपनी पत्नी के साथ अलग हो गया, तो मैं क्या बोलूंगा? हाँ ठीक है मेरा बच्चा लेके जा। कैसे संभव है? मूर्खता की बात है। कोई दुख बांटता नहीं है, किसी का दुख बढ़ता नहीं है, कभी नहीं बटेगा। तो कवि कहते हैं, सेंगर जी कहते हैं हमें एक मुखौटा लगा के लोगों से मिलना चाहिए,
हंसते हुए, क्योंकि ऑलरेडी वो जो जिससे आप मिलने जा रहे हो वो अपने दुखों से दुखी है, तो वो अपने दुखों से पहले ही दुखी है, तो वो आपके आंसुओं पर अपने कंधे पर क्यों बर्दाश्त करेगा? तुम अपने दुख किसी को सुना के देखो, अरे यार मैं बहुत दुखी हूं, अरे भाई तो तू अकेला नहीं है ना भाई। तुम बोलो ना अपने फ्रेंड्स को, अरे यार मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है यार, फाइनल नजदीक है यार, मेरी पढ़ाई हो ही नहीं रही, शिट यार क्या करूं मैं? तो सामने वाला बोला, हाँ तो मेरी कौन सी हुई, मेरी भी नहीं हुई। तो भाई अभी रोना बंद कर, अभी ये बता कैसे पढ़े। चेहरे पर नकाब लगा के जाइए, लोगों से मिलिए। कवि कहते हैं क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने दुखों के साथ तुम्हारे दुखों को स्वीकार नहीं करे। क्लियर? वो फकीरों की दुआओं में असर देती है, आंख से इत्र बांटने का हुनर देती है। कवि के अनुसार ईश्वर फकीरों, साधु और समाज के हित चाहने वालों को ऐसी शक्ति प्रदान करता है कि उनके मुख से निकले आशीर्वाद सच्चे होने लगते हैं। ऐसी लोगों की आंखें मानो करुणा और स्नेह बरसाती रहती है। जरा समझो, कवि कहते हैं जो फकीर है, साधु है, बराबर है, संत महात्मा और समाज की सेवा करने वाले लोग हैं, ईश्वर उनकी आंखों में इतनी शक्ति प्रदान करता है कि वो किसी की तरफ देखते भी है ना, तो सामने वाला अगर फकीर है, रंक है तो राजा हो जाएगा, दुखी है तो सुखी हो जाएगा, निसंतान है तो संतान को जन्म देने के योग्य बन जाएगा, अपंग है तो चलने लगे, अंधा है तो देखने लग जाएगा, कष्ट और पीड़ा में है तो उसके कष्ट और पीड़ा समाप्त हो जाएगी। एक बहुत पुराने गीत के शब्द है कि तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा, दिलरुबा प्रेमी, तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा, तेरे सामने मेरा हाल है, हाल मतलब हालत, तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा, तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। जरा समझना, इसको बहुत सुंदर है। तुम मंदिर में जाते हो, मस्जिद में जाते हो, चर्च, गुरुद्वारे, देरासर में जाते हो, भगवान के सामने हाथ जोड़कर भिखारी बन के मांगते हो, भगवान ये दे दो, भगवान वो दे दो। भगवान अंधा है, उसको दिखाई नहीं देता। समझो जरा इसको, तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा, दिलरुबा मतलब यहां परमात्मा। हे परमात्मा, तुझे मैं क्या सुनाऊं, तेरे सामने मेरा हाल है, देख मेरी हालत क्या है, और तेरी एक निगाह की बात है। परमात्मा की एक निगाह करम हो जाए ना, नजरे करम, एक कृपा दृष्टि हो जाए, मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरा जीवन खिल उठेगा। कवि यही कहना चाहते कि साधुओं, फकीरों और समाज का हित चाहने वालों को परमात्मा इतनी शक्ति देता है कि वो अपनी आंखों से किसी की तरफ देख ले तो उसका भविष्य सुधर जाए, उसका जीवन सुधर जाए, और उनके मुख से निकला हुआ एक एक शब्द आशीर्वाद का काम करता है। ऐसा अक्सर होता है, हमने सुना भी है कि हम परेशान है, कहीं बैठे हैं, कोई फकीर के पास जाते हैं, उसको एक रोटी का टुकड़ा दे दिया, फकीर बोलेगा, बोल बेटा क्या बात है, क्या समस्या है? बाबा बहुत तकलीफ में हूं, कष्ट में हूं, पीड़ा में हूं। कोई बात नहीं, जा, कल का सवेरा तेरी जिंदगी के सुख की शुरुआत होगी। खत्म। हम इसको कहते हैं आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स। कवि यही कहना चाहते हैं, ऐसे लोगों की आंखें मानो करुणा और स्नेह बरसाती रहती है। जिन लोगों को परमात्मा वो शक्ति देता है, उनकी आंखों से करुणा, दया बरसती है और उनके होठों से आशीर्वाद के शब्द निकलते हैं। इसमें लाशें भी मिला करती है, तुम जरा देखभाल तो लेते, इसको मां कह के पूजने वालों, इस नदी को खंगाल तो लेते। कवि के अनुसार नदी हमारी संस्कृति में माता कहलाती है, परंतु कुछ लोग इसके प्रति अपना कर्तव्य भूलकर इसमें लाशें तक बहा देते हैं। कवि कहते हैं कि हमें नदी को स्वच्छ रखकर इसमें कूड़ा कचरा, रसायन आदि डालने से बचना चाहिए। कवि कहते हैं नदी को हमारी संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में मां कहते हैं, गंगा मैया, यमुना माता। हम लोग नदियों को मां मानकर पूछते हैं, लेकिन हम ही वो लोग हैं जो अपने देश की नदियों को दूषित कर देते हैं। गंदे चमड़े के कारखानों का गंदा पानी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज का केमिकल, सब जाके गटर का पानी वो नदियों में मिलता है। लॉकडाउन से पहले तक गंगा और यमुना का पानी संपूर्ण रूप से, गंगा तो 70-80% पॉल्यूटेड हो गई थी, यमुना तो पूरी पॉल्यूटेड थी, प्रदूषित थी। गटर का पानी बह रहा था उसमें से, जो आचमन कर रहे थे लोग उठा के पानी पी कैसे, ये वो भी पानी पॉल्यूटेड था यमुना का। लॉकडाउन जैसे ही हुआ, फैक्ट्रीज बंद, कारखाने बंद, अपने आप गंगा का पानी और यमुना का पानी पूरी तरह से शुद्ध होना शुरू हो गया। फिर जैसे ही लॉकडाउन वापस से उठा, नदियां प्रदूषित होना शुरू हो गई। पुरानी परंपरा के अनुसार लोग यमुना में लाशों को ऐसे ही बहा देते बिना जलाए।
बिना जलाए। मतलब आप यहाँ पर आचमन कर रहे हो, सब पी रहे हो पानी और सिर पे डाल रहे हो, और आपके सामने से कोई डेड बॉडी जाती होगी जिसका शरीर चील कौवे खा रहे हैं और शरीर सड़ा हुआ है, पूरी तरह प्रदूषित कर दिया हम लोगों ने। सोचो कितने शर्म की बात है। हम कैसे हिंदू है रे, हम कैसे हिंदुस्तान में रहते हैं जहां पर एक तरफ नदियों को मां कहते हैं और उसी नदी को प्रदूषित करने के लिए पीछे नहीं रहते। अजीब लोग। इतनी तो समझ होनी चाहिए कि डेड बॉडीज बहा रहे हो आप, क्यों? मरने के बाद मोक्ष मिलेगा? क्या मूर्खतापूर्ण बात, अंधविश्वास। मतलब एक व्यक्ति की लाश बहा रहे हो ताकि उसको मरने के बाद मोक्ष मिले, इस चक्कर में हम एक जीती जाती नदी को प्रदूषित कर रहे हैं। कैसी सोच। कवि कहते हैं जिस नदी को मां कहते हो ना, उसमें लाशें भी मिलती है। छोटे बच्चों को मृत्यु के बाद जलाते नहीं, जमीन में दफनाते या नदी में बहा देते। छोटे बच्चों की डेड बॉडीज बह रही है, लाशें बह रही है। अभी कोरोना के समय भी एक नदी में से लाशों के अंबार मिले थे, नर्मदा में। सोचो ना, नर्मदा नदी में लाशों के अंबार ढेर मिल रहे। कौन सी लाशें थी? वो जो कोविड पेशेंट थे जिनको जलाया नहीं गया, नदी में बहा दिया गया। कवि क्या कह रहे कि इन नदियों को, जिसको तुम मां कहते हो ना, इन मां कहने वाली नदियों को जरा खंगालो, जरा देखो, जांच पड़ताल करो। इसमें सिर्फ पानी नहीं बहता है, लाशें बहती। जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा तब वो सीने में नई आग ही लगाएगा। बहुत सुंदर है। जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा तब वो सीने में नई आग ही लगाएगा। कवि के अनुसार हर मनुष्य की सहन शक्ति एक सीमा तक होती है। प्रतिकूल परिस्थितियां, असफलताओं और अन्याय को सहन करने की उसकी शक्ति जिस दिन समाप्त हो जाएगी, उस दिन उस व्यक्ति का विवेक उसका साथ छोड़ देगा। विवेक, समझदारी, वो दिन बस विद्रोह का दिन होगा। देखिए, कवि कहते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है, एक हद होती है। वो एक बार बर्दाश्त करेगा, 2 बार बर्दाश्त करेगा, 3 बार बर्दाश्त करेगा। जैसे दीदी ने कहा अभी कि सर को हम रास्ते से जा रहे, कोई लड़का हमको छेड़ ले, तो क्या हम बर्दाश्त करें? हाँ, 1-2 बार, 3-4 बार बर्दाश्त करोगे। जब वो बर्दाश्त के बाहर हो जाएगी बात, अन्याय झेल नहीं पाओगे, अत्याचार सहन नहीं कर पाओगे, तो रिवोल्ट करोगे, तो क्रांति की शुरुआत हो जाएगी, विद्रोह की शुरुआत हो जाएगी, रिबेलियस हो जाओगे, बगावती हो जाओगे। कवि यही कहना चाहते हैं, जब पानी सिर से ऊपर से गुजर जाए ना, पानी सिर के ऊपर से गुजर जाए, तब वो पानी जो सिर के ऊपर से गुजरा है वो सीने में नई आग जलाता है। यानी जब अन्याय सहन करना अति में चला जाए, एक्सट्रीम में चला जाए, जब अन्याय सहन करने की फिर अब क्षमता ना रहे, तब मनुष्य विद्रोह करता है, बगावत करता है, रिवोल्ट करता है और पलट कर रिएक्ट करके उस अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाता है। आंखों में बहुत बाढ़ है, शेष सब कुशल। जीवन नहीं आषाढ़ है, फिर शेष सब कुशल। कवि के अनुसार जीवन में निरंतर मिलती निराशाओं के कारण आंखों से आंसू इस प्रकार बहते रहते हैं मानो बाढ़ आ गई हो। कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह जीवन नहीं बल्कि आषाढ़ का वो महीना है जिसमें लगातार बादल बरस रहे। आषाढ़ का महीना हिंदू कैलेंडर के हिसाब से वो महीना आता है जिसमें सबसे ज्यादा बारिश होती है। महाराष्ट्र में आषाढ़ी कार्तिक के समय वारकरी संप्रदाय के लोग पालकी लेकर, दिंडी लेकर विठोबा के मंदिर जाते हैं पंढरपुर में। आषाढ़ के महीने में सबसे ज्यादा बारिश होती है और भाद्रपद के महीने में, भादो महीने। कवि कहते हैं जीवन में लगातार मिलती निराशाएं, असफलताएं, दुख से आंखों से आंसू लगातार बहते रहते हैं। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा। कवि के अनुसार जीवन में आने वाले दुखों, असफलताओं, निराशाओं से लगातार आंखों से आंसू बहते रहते, तो ऐसा लगता है कि जैसे कवि के जीवन में आषाढ़ का महीना आ गया, सिर्फ आंसू बहते जा रहे, लगातार बहते जा रहे। कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये जीवन नहीं बल्कि आषाढ़ का वो महीना है जिसमें लगातार बादल बरस रहे। कभी को लगता है ये जिंदगी नहीं है, आषाढ़ के उस महीने की तरह है कि कमबख्त आंसू रुकते ही नहीं है। एक दुख गया, दूसरा आ गया। अभी अभी आंसू सूखे थे, अब दूसरी घटना घटी तो लो, फिर आंखों के कमरों में बारिश हो गई। लो, अब फिर निगाहों ने बरसात का मौसम देखा और अब फिर नजरों ने आंसू बहाना शुरू कर दिया। तो कवि को लगता है ये जिंदगी कोई जिंदगी है कि लगातार दुख ही दुख है, आंसू ही आंसू है। तो कवि को ऐसा लगता है कि जैसे मेरी जिंदगी नहीं है, आषाढ़ का वो महीना है जिसमें लगातार पानी बरसता रहता है और मेरे जीवन में लगातार आंसू बरसते रहते हैं। सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी
कड़कती धूप में सीने पे बिजलियां देखी। कवि के अनुसार वो कड़कती धूप में नंगे पांव जलती सड़क पर चला जा रहा है, उसके पैरों की उंगलियां जल रही है। साथ ही कवि के दिल और दिमाग में निराशा और हताशा की आंधियां घुमड़ रही है। कवि कहते हैं सड़क ने मेरे पैरों की जलती हुई उंगलियों को देखा। कवि कहते हैं मैं सड़क पर जा रहा हूं, सड़क चिलचिलाती हुई धूप से तप रही है, पैरों में चप्पल नहीं है, मेरे पैर झुलस रहे हैं, मेरी उंगलियां जल रही है, उसमें छाले पड़ रहे हैं। कवि कहते हैं कि मेरे दिल और दिमाग में निराशा की आंधियां चल रही है, मतलब बाहर दुखों की तड़प, दुखों का ताप, दुखों की गर्माहट और भीतर निराशाओं की आंधियां। मतलब कवि का जीवन इतने दुखों से भरा हुआ है कि उसके पैर बाहर चिलचिलाती हुई सड़क पर तपकर जल रहे हैं, लेकिन उसके सीने में विचारों का, निराशाओं का, असफलताओं का तूफान छाया हुआ है। सांस हमारी हमें पराये धन सी लगती है, साहूकार के घर गिरवी कंगन सी लगती है। कवि के अनुसार उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जैसे उनकी सांसें अपनी नहीं बल्कि पराई है। ठीक उसी प्रकार जैसे किसी दूसरे के धन संपत्ति पर हमारा अधिकार नहीं होता, या जैसे हम आवश्यकता पड़ने पर अपने कंगन किसी महाजन के पास गिरवी रख देते हैं, उसी प्रकार हमारी सांसें भी हमारी अपनी नहीं है। कवि को महसूस होता है कि जैसे ये जो सांस मैं ले रहा हूं ना, ये पराई है, किसी और से उधार मांगकर मैं जिंदगी के लिए कुछ सांसें लेकर आया। जैसे हमारे घर में अगर पैसा ना हो तो आजकल गोल्ड लोन मिलता है, गोल्ड रख दिया और लोन लेकर आ उधार। जैसे हमने किसी और से पैसा मांगा और हम वो पैसा लेकर घर लौटे, बराबर, और हम उससे अपना घर चला रहे हैं। कवि को लगता है जिस तरह हम दूसरों से मांग कर धन लेकर आते हैं, अपने कंगन गिरवी रख देते हैं और उसके बदले में कुछ पैसा लाकर अपना घर चलाते हैं, उसी तरह कवि को यह अंदेशा है, कवि को यह अंदाजा है, या कवि को ऐसा लगता है, उसी प्रकार कवि को ऐसा लगता है कि जो मेरी जिंदगी है, जो मेरी सांस चल रही है, ये मेरी अपनी नहीं है, मैं किसी और से मांग कर लाया हूं। जैसे मैं उधार की जिंदगी जी रहा हूं, मेरे अपने जीवन का कोई अर्थ नहीं है, मेरे अपने जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। मेरा जीवन दुखों और उदासी से इतना भरा हुआ है कि लगता है मेरी जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है, बल्कि मैं दूसरों से जिंदगी उधार मांगकर जी रहा हूं। किसी का सर खुला है तो किसी के पांव बाहर है, जरा ढंग से तू अपनी चादरों को बुन मेरे मालिक। कवि के अनुसार संसार में अनगिनत लोग ऐसे हैं जिनमें किसी का सर खुला है तो किसी के पैर चादर से बाहर है। ये ऐसे लोग हैं जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाते। कवि ईश्वर से निवेदन करते हुए कहता है कि हे ईश्वर, ऐसा कुछ करो कि सभी को आवश्यकता की हर चीज मिले, सभी अपना भरण पोषण उचित ढंग से कर सके। कवि समाज में असमानता को देखता है, कवि समाज में असमानता को देखता है और कहता है कि हे ईश्वर, कितनी असमानता है ना, किसी का सिर खुला हुआ है, किसी के पैर चादरों से बाहर। सिर्फ सिर खुला हुआ मतलब पगड़ी नहीं है पहनने के लिए, टोपी नहीं है पहनने के लिए। सिर्फ पगड़ी और टोपी का क्या अर्थ है? देखिए, जो समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति होते थे वो हमेशा पगड़ी पहनकर घर के बाहर निकलते थे। मुन्ना भाई एमबीबीएस अगर आपने देखी होगी, मुन्ना भाई की मम्मी बोलती है, आज पहली बार तुम्हारे पिताजी बिना पगड़ी पहने हुए घर से बाहर गए, ऐसा कोई डायलॉग है लास्ट में। और मुन्ना रोता है, यार बाबूजी ने पगड़ी भी नहीं पहनी थी, बिना पगड़ी पहने घर के बाहर निकल गए थे। पगड़ी पहनना मतलब प्रतिष्ठा की बात आती है कि सिर खुला हुआ है। अरे गरीब आदमी अपने शरीर को ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, वो सिर को ढकने के लिए पगड़ी कहां से लाएगा? आपने देखा पुरानी फिल्मों में जब शादी विवाह हो रही होती है, दूल्हे का बाप जो है, हीरो का बाप हीरोइन के बाप से पैसा मांगता है, दहेज का पैसा, तो हीरोइन का बाप अपनी पगड़ी उतार के बोलते, लाला जी ऐसा ना करें, मेरी इज्जत आपके चरणों में लाला जी, और वो पगड़ी पैर में रख देते हैं। सिर्फ पगड़ी क्यों पैर में रखा? पगड़ी मतलब प्रतिष्ठा, रिस्पेक्ट, इज्जत। समाज में इसका बड़ा, जब तुम किसी की शादी में जाते हो, लड़कों की बात कर रहा हूं, तो बड़े प्रेम से वो पिंक गुलाबी रंग की पगड़ी बांधी जाती है। वो राजस्थानी शादियों में जाओ, वो बांधनी के कपड़े में ना रंग बिरंगे कपड़े बांधे जाते हैं सिर पे, पगड़ी के रूप में। सम्मानित करना, पगड़ी बांधना मतलब सम्मानित करना, टोपी पहनाना मतलब सम्मानित करना। एक समय पता, आज टोपी पहनाने का मतलब होता है फ्रॉड करना, धोखा दे, छल कपट करना। वो समय अलग था। कवि कहते हैं किसी का सिर खुला है, किसी के पैर चादर से बाहर है, मतलब लोग अपनी कमियों को प्राप्त करके जी रहे हैं। लोग अपनी जिंदगी में वो जीवन नहीं जी पा रहे हैं जिस जीवन को जीने के वो अधिकारी। हर व्यक्ति के जीवन में अभाव है। तो हे ईश्वर, कवि कहते हैं, हे ईश्वर, कुछ ऐसा करो कि सभी को आवश्यकता की हर चीज मिले और उनका भरण पोषण सही तौर पर हो सके। सोचना कितनी अजीब बात है, जब नोटबंदी हुई थी, नोट चेंज किए गए थे, हम लोग लाइन में खड़े रहते थे 2000 के नोट के लिए।
और उसी समय मैंने एक न्यूज पढ़ी थी न्यूज़पेपर में कि अक्षय कुमार अपनी फैमिली के साथ होटल में गए खाना खाने के लिए, 18,000 बिल हुआ, उन्होंने नए नोट दिए, 2,000 रुपए के नोट दिए, 18,000, और 2,000 रुपए का नया नोट टिप में रखा था। इमेजिन करो, हम 2,000 रुपए की एक नोट प्राप्त हो जाए, हम लाइन में खड़े थे, लोग चकरा के गिर रहे थे, लोगों की तबीयत खराब हो रही थी, और वहां पर इतने बड़े सुपरस्टार 2,000 रुपया ना टिप में दे रहे, नए नोट। ये कितना असंतुलन है ना समाज में, कितना अजीब है ना कि कोविड की वजह से सरकार बोलती है कि कोई भी आदमी शादी विवाह में 50 लोग से ज्यादा नहीं, अंतिम क्रियाक्रम में 20 लोगों से ज्यादा नहीं। और आश्चर्य की बात है कि नेताओं के रैलीज में, नेताओं की शादियों में, उनके बच्चों के बर्थडे पार्टीज में हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। तो कितना सामाजिक असंतुलन है। कवि कहते हैं, हे ईश्वर, एक का घर खाने से भरा हुआ है, दूसरा भूखा एक एक अन्न को तरस रहा है, ये कहां का इंसाफ हुआ, ये कहां का न्याय? तो हे ईश्वर, किसी का सिर खुला है, किसी के पैर चादर से बाहर है, लोग अभाव में जीवन जी रहे हैं, दरिद्रता में जीवन जी रहे हैं, तो हे ईश्वर, कुछ ऐसा करो कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए और सभी को भरण पोषण के लिए उचित चीजें प्राप्त हो जाए। वो जो मजदूर मरा है वो निरक्षर था, मगर अपने भीतर वो रोज एक किताब लिखता था। कवि के अनुसार कल भूख और बीमारी के कारण जिस मजदूर की मृत्यु हुई है वो अनपढ़ और निरक्षर था, परंतु उसके भी अनगिनत सपने थे। सपने देखने के लिए किसी भी प्रकार की साक्षरता की आवश्यकता नहीं होती। वो रोज अपनी इच्छाओं आकांक्षाओं को मानो जिंदगी की किताब में लिखता रहता था, लिखा करता था। कवि कहते हैं, कल एक मजदूर मर गया, भूख से, दरिद्रता से, जिंदगी की कठिनाइयों में घिरकर। लेकिन जब वो जिंदा था ना, तो वो रोज एक सपना देखता था, खुशियों का, आनंद का, सुख का। तो कवि कहते हैं, सपने देखने के लिए पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है। मजदूर निरक्षर था, अनपढ़ था, इलिटरेट था, लेकिन वो रोज एक सपना देखता था। अपनी जिंदगी की किताब में वो एक सपना लिख रहा था रोज। जो कल भूख से मजदूर मर गया, वो मजदूर हर दिन अपनी जिंदगी की किताब में एक सपना लिखता था। तुम ये मत समझो कि जो लोग दरिद्र है वो सपने नहीं देखते। तुम लोग ये मत समझो कि जो अमीर है वो ज्यादा सपने देखते हैं, ऐसा नहीं है। सर, लोग आत्महत्या क्यों करते हैं? आत्महत्या इसलिए नहीं करते हैं कि वो अपनी असफलताओं से डर गए हैं। आत्महत्या लोग इसलिए करते हैं क्योंकि अब उनके जीवन में और कोई सपना नहीं रहा है और कोई उम्मीद नहीं रही। गौर करो, अगर मान लो मैं ये उम्मीद रखूं कि मेरे को सीए में ना किसी भी तरह से एग्जामिनेशन पास करना है, मेरी जिंदगी का सपना वो है कि मेरे को सीए बनना है, और मैं फेल हो गया, तो फेल होने का मतलब ये नहीं है कि अब मैं वापस एग्जाम नहीं दे सकता हूं। री एग्जामिनेशन होते हैं बाबा, बार बार लोग अटेम्प्ट करते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सीए बनना चाहता है और सीए बनने के लिए उसने परीक्षा दी, परीक्षा में असफल हो गया, उसको लगता है यार मेरी जिंदगी खत्म होगी, मेरे सपने टूट गए, मैं आत्महत्या कर लेता हूं, तो वो फेल होने के कारण आत्महत्या नहीं कर रहा है। वो आत्महत्या इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके सपने टूट गए, अब उसके जीवन में कोई नया सपना नहीं है। तुम नया सपना बना के दे दो उस व्यक्ति को, वो वापस जी जाएगा, वो वापस जिंदा हो जाएगा। तुमने सुना होगा किसी का प्रेम वगैरह हो, प्रेम विछोह हो जाए, ब्रेकअप हो जाए, कोई लोग आत्महत्या करने की कोशिश कर लेते, कुछ लोग आत्महत्या करने में सफल भी हो जाते। डाइवोर्स हो जाए तो कुछ लोग आत्महत्या कर लेते। अब इसलिए नहीं कर रहे वो आत्महत्या कि उनका डाइवोर्स हुआ है, वो वापस से विवाह कर सकते हैं। ब्रेकअप हुआ है, वो वापस से किसी से प्रेम कर सकते हैं, रिश्ता बना सकते हैं। लोग आत्महत्या इसलिए करते हैं क्योंकि अब इनका जिंदगी में और कोई स्वप्न नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति से उनके सारे सपने जुड़े थे अब वो उनसे दूर जा चुका है। तो सपने खत्म हो जाएंगे, जीवन निरर्थक हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, आदमी आत्महत्या कर लेता। कवि कहते हैं, सपने देखने के लिए पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। आप अनपढ़ होकर भी सपने देख सकते हैं। अपनी जिंदगी की किताब पर आप अपने मन के सपने लिख सकते हैं कि मैं क्या करना चाहता हूं। सुशांत सिंह राजपूत जी जब उन्होंने सुसाइड किया, उनकी जो डायरी मिली उसमें उन्होंने 51-52 अपने सपने लिखे थे, वो क्या करना चाहते हैं, करियर को लेके, पर्सनल लाइफ को लेकर, जिंदगी को लेकर। सोचो ना, एक ऐसा व्यक्ति भी आत्महत्या कर सकता है जिसने अपने आने वाले फ्यूचर के लिए स्वप्न तैयार करके रखे। मतलब कोई तो सपना टूटा जिससे निराश हो गए,
कोई तो सपना टूटा होगा जिससे मन बिखर गया होगा, कोई तो सपना टूटा होगा जिससे अब जीने की उम्मीद ना रही होगी। लास्ट, वो जो मजदूर मरा है वो निरक्षर था, मगर अपने भीतर वो रोज एक किताब लिखता था। कवि कहते हैं कि जो कल भूख और बीमारी के कारण जिस मजदूर का देहांत हुआ, जिस मजदूर की मृत्यु हुई, वो निरक्षर था लेकिन अपनी जिंदगी की किताब में हर दिन एक खूबसूरत सा सपना लिखा करता था। और कवि कहते हैं सपने देखने के लिए साक्षर होने की जरूरत नहीं है, सपने देखने के लिए पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है, सपने देखने के लिए उम्मीदों से भरा होने की जरूरत है। क्लियर? आज के लिए